नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों के विकास के मंत्र पर चल रही है। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 राज्यों के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ में 9 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आसियान और 8 संवाद साझेदार देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। लखनऊ को उसकी समृद्ध खान पान विरासत के सम्मान में यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया और भारत ने बहरीन में एशिया युवा खेलों में 48 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया और इसके परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि आज समग्र राष्ट्र विकास के साथ साथ अपने विरासत के संरक्षण में लगा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के प्रत्येक निर्णय और नीति में ये मूल भावना प्रतिबिंबित होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भी ये दृष्टिकोण स्पष्ट देखा जा सकता है। ये भवन राज्य के सांस्कृतिक विरासत का दर्पण है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में खड़े हैं। यह भवन भी उसी नव स्वर का प्रतीक है, जहां पुराने अनुभवों की ध्वनि है और नए सपनों की ऊर्जा भी है। और इस ऊर्जा के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की नींव बनानी है जो विरासत से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। प्रधानमंत्री ने आज नवा रायपुर में ब्रह्मा कुमारी शांति शिखर केंद्र का उद्घाटन किया। ये आध्यात्मिक शिक्षण, शांति और ध्यान के लिए समर्पित विशेष आधुनिक केंद्र है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्र का प्रगति उसके राज्यों के विकास से जुड़ी है और सरकार इस मंत्र से निर्देशित होकर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास में ब्रह्मा कुमारी जैसे संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये संस्थान अल्प संवाद और अधिक सेवा में विश्वास रखता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व शांति के प्रयासों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। ग्लोबल पीस के मिशन में जितनी अहमियत विचारों की होती है, उतनी ही बड़ी भूमिका व्यवहारिक नीतियां और प्रयासों की भी होती है। भारत इस दिशा में आज अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास कर रहा है। आज दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, कोई आपदा आती है, तो भारत एक भरोसेमंद साथी के तौर पर मदद के लिए आगे आता है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने नवा रायपुर में श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल का दौरा किया और लगभग 2500 बच्चों के साथ दिल की बात कार्यक्रम में बातचीत की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने उपचार के लाभार्थियों को जीवन का उपहार प्रमाण पत्र दिया। श्री मोदी आज 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुदुचेरी के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि इन सभी राज्यों ने देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान किया है। उन्होंने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास यात्रा में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करने की कामना की। प्रधानमंत्री ने हरियाणा, कर्नाटक, केरल और मध्य प्रदेश को स्थापना दिवस की बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि हरियाणा की ऐतिहासिक भूमि
किसान भाई बहनों के कठिन परिश्रम, सैनिकों के अप्रतिम शौर्य और युवाओं की ऊर्जा के कारण पूरे देश के लिए उदाहरण है। कर्नाटक के लोगों के लिए उन्होंने कहा कि राज्य ज्ञान आधारित प्रगति का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि कन्नड़ राज्योत्सव साहित्य, कला और संगीत क्षेत्र में कर्नाटक की उत्कृष्ट संस्कृति का उत्सव रहा है। प्रधानमंत्री ने केरल पिरावी की बधाई देते हुए इस राज्य के प्राकृतिक सौंदर्य और सदियों पुरानी विरासत का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि मध्य प्रदेश प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की नई गति के साथ आगे बढ़ रहा है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आज भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई। आज एकादशी के दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। खबरों के अनुसार एक रेलिंग गिरने से लोगों के बीच भगदड़ मच गई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों के उचित और शीघ्र उपचार का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आसियान और 8 संवाद साझेदारों देशों के साथ अपने रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता निर्माण में योगदान मानता है। मलेशिया के कोलालंपुर में आसियान और संवाद साझेदार देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये संगठन भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में विधान सम्मत व्यवस्था तथा नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता पर भारत का जोर किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी क्षेत्रीय पक्षों के हितों की सुरक्षा के लिए है। सेना का विमानन कोर आज 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। सेना विमानन कोर के महानिदेशक और कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विनोद नाम्बियार ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद नाम्बियार ने आकाशवाणी पर विशेष संदेश में कहा कि पिछले 4 दशक में सेना विमानन कोर एक शक्तिशाली लड़ाकू बल के रूप में विकसित हुआ है। पिछले 4 दशकों में आर्मी एविएशन एक शक्तिशाली और अपरिहार्य युद्ध शाखा में विकसित हुई है, जिसे प्रोफेशनलिज्म, सटीकता और साहस द्वारा परिभाषित किया गया है। कोर ने टैक्टिकल एयर सपोर्ट, युद्ध के मैदान की गतिशीलता और रिकॉनेसांस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद नाम्बियार ने कहा कि विमानन कोर ने कई चुनौतीपूर्ण अभियानों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है। कोर ने हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मानवीय सहायता सहित महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया है। जुलाई 2025 में कोर ने अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर्स के पहले बैच को शामिल करके स्ट्राइक क्षमता में और वृद्धि की है। हम आर्मी एविएशन के नए युग के शिखर पर हैं, जहां हेलीकॉप्टरों और आरपीएज में अत्याधुनिक प्लेटफॉर्मों को आर्मी एविएशन में एकीकृत किया जा रहा है। वाइस एडमिरल बी शिव कुमार ने आज 40वें चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार ग्रहण किया। वे पूर्व वाइस एडमिरल किरण देशमुख से बैटन ग्रहण करेंगे। श्री शिव कुमार को विशिष्ट सेवा पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। श्री राजकुमार अरोड़ा ने आज रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकार का पदभार ग्रहण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि श्री अरोड़ा इससे पहले रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर कार्यरत थे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के संबंध जटिल ऐतिहासिक जुड़ाव से गतिशील और दूरदर्शी साझेदारी में विकसित हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ब्रिटेन के राष्ट्रीय दिवस समारोह में ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों ने प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहल के अंतर्गत सहयोग का बहुत विस्तार किया है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई है। आइए जानते हैं इन सुधारों से तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है।
नए जीएसटी सुधारों ने तमिलनाडु के कारीगरों, उद्योगों और निर्यातकों को बड़ी मजबूती दी है। कपड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध तिरुप्पुर निटवियर, कांचीपुरम सिल्क और अन्य जीआई टैग वाली हथकरघा उत्पादों पर भी अब कर को घटाकर 5% किया गया है। इसके साथ ही राज्य के हस्त निर्मित उत्पाद जैसे स्वामी मलाई कांस्य मूर्तियां, पीतल, पत्थर और लकड़ी के शिल्प पर भी कर में बड़ी कटौती हुई है। जीएसटी में कमी होने से हस्तशिल्प उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हुई है। जरी के धागों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% होने से राज्य की लोकप्रिय कांचीपुरम साड़ियां सस्ती हो गई हैं। इसके साथ ही मछली और समुद्री खाद्य पर जीएसटी 5% कर दिया गया है, जिससे राज्य के मछुआरों को राहत मिली है। सरकार के इस कदम से छोटे प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों को भी सहयोग मिला है। इसी प्रकार राज्य के नारियल, रेशा और कायर उद्योग को भी 5% जीएसटी दरों से लाभ हुआ है, जिसमें कायर मैट, रस्सियां और अन्य नारियल के रेशों से बने सामान शामिल हैं। जीएसटी में इस कटौती से तमिलनाडु के घरों और उद्योगों दोनों के खर्च में कमी आई है। ये सुधार न केवल ग्रामीण आजीविका को सशक्त बना रहा है, बल्कि राज्य की औद्योगिक प्रगति और उसके औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थिति को भी नई मजबूती दे रहा है। सौम्य और भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं के कारण आज विधानसभा चुनाव प्रचार पर असर पड़ा। एनडीए और महागठबंधन दोनों के स्टार प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं की रैलियां कई जगहों पर शुरू नहीं हो सकी। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर पाए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गोपालगंज में चुनावी जनसभा खराब मौसम के कारण शुरू नहीं हो सकी है। श्री शाह समस्तीपुर और वैशाली जिले में भी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इधर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर में दोपहर बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज कई विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण और वैशाली जिले में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद प्रियंका गांधी बेगूसराय के बछवाड़ा में महागठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। राज्य में इस महीने की 6 तारीख को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। लखनऊ को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया है। यह दर्जा लखनऊ की विशिष्ट पाक कला विरासत और भारत की समृद्ध पाक कला परंपराओं में इसके अमूल्य योगदान के सम्मान में दिया गया है। एक रिपोर्ट। ये दर्जा लखनऊ की विशिष्ट पाककला विरासत और भारत की समृद्ध पाककला परंपराओं में इसके अमूल्य योगदान के सम्मान में दिया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान लखनऊ की वैश्विक पहचान को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि इससे लखनऊ भोजन और पाककला संस्कृति के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के माध्यम से पर्यटन संवर्धन, संस्कृति आधारित आर्थिक विकास, विरासत संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खोलता है। श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की शाश्वत परंपराएं, संस्कृति और मूल्य वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व मान्यता और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। और अब खेल खबरों के साथ हैं शशांक कुमार। भारत ने बहरीन में एशियाई युवा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य सहित 48 पदक जीते। भारत को पहला पदक कुश्ती की कुराश स्पर्धा में खुशी ने कांस्य पदक जीत कर दिलाया। रंजना यादव ने 5000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक के साथ एथलेटिक्स में पहला पदक जीता। लड़कियों की कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। प्रीति स्मिता भोई ने 44 किलो भार वर्ग में क्लीन एंड जर्क में विश्व रिकॉर्ड स्थापित करते हुए देश को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। अंतिम दिन भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 15 पदक जीतकर प्रतियोगिता में शानदार समापन किया। इसमें 4 स्वर्ण मुक्केबाजी में और 3 स्वर्ण कुश्ती में जीते। इसी के साथ भारत ने 2026 युवा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। इस बीच म्यूनिक ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर मैनुअल फेडरिक का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अपनी निडर गोलकीपिंग के लिए जाने जाने वाले फेडरिक ने 1973 विश्व कप में रजत पदक भी हासिल किया था। उन्हें 2019 में ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों के विकास के मंत्र पर चल रही है। श्री मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 राज्यों के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में भगदड़ में 9 लोगों की मृत्यु। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आसियान और 8 संवाद साझेदार देशों के साथ रक्षा मंत्रियों की बैठक भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। लखनऊ को उसकी समृद्ध खान पान विरासत के सम्मान में यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।